नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सगनी शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का नेतृत्व पैदल यात्रा कांग्रेस के मंत्रीगण, पदाधिकारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रदर्शन के दौरान आगे जाने से रोका गया और गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्र की तानाशाही सरकार के स्तर पर उतर आई व लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को देखते हुए ये पैदल मार्च किया गया। बाद में दिल्ली से संवाद खबर आने के बाद और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से रिहा करने के बाद ये धरना समाप्त हुआ। और डर गए ये जानिए, डराना राहुल जी को चाह रहे थे, डर गए ये जानिए और राहुल जी को बाइज्जत भेज दिया। हम सब लोग एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम सब लोग 1 घंटे के अल्टीमेटम के ऊपर तैयार रहें। कल बुलाएंगे, कल फिर आएंगे, परसों बुलाएंगे, परसों फिर आएंगे। अगर जेल में डालेंगे तो सब जेल जाएंगे। इस संकल्प के साथ में आज हम हमारा धरना प्रदर्शन समाप्त करते हैं। काम में रहूं नहीं रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। मेरे खून का अंतिम कतरा हिंदुस्तान की धरती पर गिरना चाहिए, लेकिन पंजाब से आतंकवाद खत्म होना चाहिए। इंदिरा गांधी की आवाज। उसके बाद सरदार बेन सिंह का बलिदान हो गया, राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया। आतंकवाद के खिलाफ तो राहुल गांधी लड़ रहा है। हम तो आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। इस देश में जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान मिलकर लड़ रहे थे। तब जाति और धर्म का झगड़ा नहीं था। आज जब इतनी बड़ी तादाद में हम सब लोग पैदल निकल कर आए, ईडी का ऑफिस पर हमने प्रदर्शन किया। आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां ईडी के बाद प्रदर्शन नहीं हो। के प्रयास किए गए तो कांग्रेस सड़कों पर रहेगी। कांग्रेस लोकतंत्र को कमजोर करने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस प्रकार से ईडी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर जो प्रहार किए जा रहे हैं, असहमति के स्वरों को आज दमन करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस इन सबके खिलाफ संघर्ष करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहाँ गए हुए हैं दिल्ली, उनको भी आज हिरासत में लिया गया। पूरी कांग्रेस से एकजुट है। मुख्यमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं कांग्रेस का निष्ठावान सिपाही हूँ। आज उन्होंने उस निष्ठा को बताया। मुख्यमंत्री होने के बावजूद जिस तरीके से सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन में भाग लिया, वो सारे कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय प्रेरणा। वैसे मैसेज क्या है आज पूरा जो प्रोटेस्ट हुआ देश? थोड़ा पीछे कर लो मोबाइल। मैसेज यह कि हम किसी भी अलोकतांत्रिक कदम को बर्दाश्त नहीं करें। नोटिस सोनिया गांधी को भी दिया हुआ है, वो भी अलोकतांत्रिक है, क्योंकि एक इशू ऐसा है कि जो जिस पे दोनों को नोटिस मिला है, ये तो एक्चुअली मैटर ही नहीं है। इसलिए जब भी इस तरीके के कुठाराघात होंगे, इस तरीके से दमन करने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस एकजुट होकर उसका विरोध। लेकिन बीजेपी कह रही है एक आज आपने महत्वपूर्ण बात की कि बीजेपी और आरएसएस जो है ये कोबरा सांप और पीवड़ा सांप बन रही है। देखो ना, आप डस रहे हैं। आरएसएस पता नहीं लगने देता है कब किसका सांस पी लिया, कब किसको खत्म कर दिया, कैसे जहर फैला रहे हैं देश में, आग बरसा रहे हैं ये लोग। बाग भाई को भाई से लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं। इनसे बेईमान लोग कोई धरती पे है नहीं भाई। डोटासरा जी दोबारा बुलाया जाएगा? के साथ आ जाते हैं लोग, ये भी पूरी मजबूती के साथ भाई, पूरी मजबूती से आएंगे, आए हैं, आगे भी आएंगे, आगे भी आएंगे। हमको तो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, हमारे लोगों में जोश भरना है कि हमारे नेता के गरीबान की तरफ इन्होंने देखा है। नजर करते ही हम लोगों को ये चाहिए कि हम टूट के पड़े उनके ऊपर कि आइए। कार्यकर्ताओं से क्या आह्वान किया दोबारा अगर बुलाया जाता? आह्वान किया है कि अब समय आ गया है, बीजेपी की उनके गिनती शुरू हो गई है, आरएसएस का सच पूरे देश के सामने आ चुका है। अब हमको दुगुनी ताकत के साथ में खड़ा होना है और 2024 में इनका तख्ता पलट करना। गोविंद जी दोबारा नोटिस दिया जाता है तो क्या दोबारा भी इसी तैयार है?
राहुल जी भी तैयार है, हम भी तैयार हैं। यही घोड़े यही मैदान देख लेंगे किसमें कितना दम है। सोनिया जी को दे रखा है, उनको भी बुला रखा है। हाँ, कौन मना करा, उस बिल में मिलिया हो ना। इनमें थोड़ी बहुत भी नैतिकता होती, तो ये कहते हैं कि जब आपकी माताजी और सोनिया गांधी जी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 50 साल इस देश में शासन किया है, जिस पार्टी ने, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यूपीए की चेयरपर्सन है, वो ठीक हो जाती फिर बुला लेते हैं। हाँ, इधर आ जाओ आप। हमें बाद में कर लेंगे। राहुल गांधी जी को उसकी सेवा के लिए भी कह सकते हैं ना। ये इनमें नैतिकता नाम की चीज है नहीं भाई, ये बेईमान लोग हैं। थैंक यू। एक तानाशाही सरकार है जो सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहती है, जो लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है, आपस में लड़ा के और ध्रुवीकरण करना चाहती है। जबकि इस देश के अंदर अमन चैन से लोग रहना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार जो है ये सावरकर को मानती है, कांग्रेस पार्टी गांधी जी को मानती है। दो विचारधाराएं हैं और ये उस विचारधारा को, जो सावरकर की विचारधारा है, उसको इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं और उस विचारधारा को लागू करके और ये इस देश में अमन चैन को ख़त्म करना चाहते हैं। अभी आपके सामने में ममता मासिया जी ने ईडी के बारे में बता ही दिया। जब ईडी आता है तो भाजपा के कहने पर आता है और कांग्रेस को हर काम में नाकाब करने की कोशिश करते हैं। ये आज इन्होंने स्पष्ट बता दिया। ये राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार में ऐसा हाल नहीं चलेगा। जनता जो जनार्दन जो चाहेगा वही होगा। सर यही है, आज जनता जो चाहेगा वही होगा। बिल्कुल, जनता का राज है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पर डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है। मोदी जी एक तानाशाह बनते जा रहे हैं और अपने आप को हिटलर की राह पे ले जा रहे हैं और हिटलर की राह पे ले जाकर और इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं। यही इनकी विचारधारा है, यही सावरकर की विचारधारा है। उसी विचारधारा पे चल के जो आरएसएस की विचारधारा है कि डेमोक्रेसी को ये मानते नहीं है, ये ना तिरंगे झंडे को मानते। इन्होंने अपने कार्यालय पे तिरंगा झंडा 21 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। वो आज देशभक्ति की बात करते हैं, वो आज ऐसी बातें करते हैं कि जो जिसकी ये विपरीत काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पार्टी जो है ये एक तानाशाही की ओर बढ़ती जा रही है। इस देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही है। देश की जितने संसाधन हैं उनको बेचती जा रही है। सिर्फ दो व्यापारी हैं जिनको ये सारी संपत्ति बेच रहे हैं और इस देश को बिल्कुल बेचकर और चले जाएंगे। आज देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट है और इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी निकल आई है और कांग्रेस पार्टी अब इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल की तरफ से भी धन्यवाद। थैंक यू। हटने वाला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे कहना चाहूंगी साथियों, एक नारा दूंगी, आप लोग मेरे साथ में बोलेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, और जो भारत जोड़ो यात्रा की आह्वान उदयपुर डिक्लेरेशन के अंदर आदरणीय सोनिया गांधी जी ने किया था, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हमको सोनिया जी की उस आवाज पे जब हमारा भारत जोड़ो आंदोलन का प्रोग्राम चलेगा तब ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके इन लोगों को बताना है कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता गुलामी के समय में जब सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला सकता है, तो आज भारत जोड़ो आंदोलन पे जिस तरीके का आक्रमण किया गया है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करने के माध्यम से, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि उस बात का हम जवाब दें। वो जवाब गांधी में तरीके के साथ में, शांति के साथ में, प्रजातांत्रिक तरीके के साथ में कांग्रेस का नौजवान कांग्रेस का कार्यकर्ता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
वो लड़ाई लड़ने का तैयार खड़ा हुआ। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ साथियों, ये सरकार बौखला गई है। जिस तरीके के राजस्थान के अंदर पिछले 4 सालों में जिस तरीके के राजस्थान सरकार के जो फ्लैगशिप के काम हो रहे हैं, जिस तरीके से राजस्थान आगे बढ़ रहा है, राजस्थान में तो फेल हो गए, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो चाहे सरकार गिराने का इन्होंने जब प्रयास किया तो फेल हो गया। ये सारी के सारी प्रयास इस देश की विचारधारा जो कांग्रेस की आत्मा के कारण कर रहे हैं। ये किस तरीके का हो रहा है? देश की अखंडता को समाप्त करने का काम जो बीजेपी कर रही है उसके खिलाफ कर रहे हैं हम, इसलिए हम आज आए हैं यहाँ पर। देश के शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आजाद कराने में हमारे सुभाष चंद्र बोस जिनकी आजाद हिंद फौज थी, उसमें 36 कौम का आदमी था, हर इंसान था, महिलाएं भी थी, हर वर्ग का आदमी था जिसने देश की आजादी के लिए अपने लहू से तिल। अभी मैं परसादी लाल मीना जी से बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य मंत्री हमारे राजस्थान सरकार के। सर जी आज का प्रोग्राम, आज का देश की जो सरकार है, भारत सरकार है, उसके खिलाफ दमनकारी जो उसकी नीतियां हैं, लोगों को ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग कर रही है, उसके खिलाफ देश की जनता सड़कों पर उतर रही है। और निश्चित रूप से अगर सरकार नहीं जागी तो उसका अंत निश्चित है। सर दिल्ली में सर ये पदयात्रा करने नहीं दिया, इसके लिए कुछ बताइए। क्या दिल्ली में पदयात्रा करने नहीं दिया? यही तो लोकतंत्र के ऊपर घातक है, यही तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक चीजें हैं जो ये देश की सरकार कर रही है और जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।